बड़े बड़े इंटरव्यू लिए हैं, जो कि APJ अब्दुल कलाम का भी लिए हैं। और झारखंड में कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसका इंटरव्यू नहीं लिया। आरोग्य मंदिर का आज स्थिति ऐसा है कि ना नर्स का व्यवस्था है, ना डॉक्टर, हॉस्पिटल बंद रहता है ज़्यादातर। पार्टी और ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है। जो मजदूर है या गरीब है, अब नेता पर से विश्वास उठते जा रहा है, अब वोट की ओर अग्रसर नहीं। लोगों की अपेक्षाओं पर नेता खरे नहीं उतर रहे हैं, युवा निराश है, लोगों के अंदर निराशा पनप रही है। झारखंड है, उसमें 1000 पेंशन है। आज हरियाणा चल जाइएगा तो 3000 पेंशन है, जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है। ये वो लोग हैं जिनको झारखंड के गरीबों से मतलब नहीं है, तो जिनको झारखंड की गरीबी से मतलब नहीं है। पलायन और प्रदूषण का लोग मार झेल रहे हैं। 19 लाख युवा अभी भी राज्य से बाहर हैं, दूसरे राज्यों में हैं। तो अभी हम चंदन क्यारी में हैं, धनबाद लोकसभा के अंदर, और हमारे साथ जो है JBKSS के केंद्रीय प्रवक्ता सह धनबाद लोकसभा के प्रभारी मौजूद है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि एक प्रेस में है और बड़े बड़े इंटरव्यू लिए हैं, जो कि APJ अब्दुल कलाम का भी लिए हैं। और झारखंड में कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसका इंटरव्यू नहीं लिया। तो बिना देर किए हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनबाद लोकसभा का अंदर जो है पलायन और प्रदूषण का लोग मार झेल रहे हैं, लेकिन जितने भी सत्ता में आए हैं लोग अपना नियंत्रण किए, लेकिन पलायन और प्रदूषण नियंत्रण नहीं हुआ आज तक। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि झारखंड में जिस ढंग से गवर्नेंस हुआ है, यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस हमेशा रहा। नीति अपंगता के कारण जब सरकार शिथिल रहती है, जन आंदोलन कमजोर रहता है, सरकार पे दबाव नहीं होता है, तो नीति अपंगता होती है। तो उसी नीति अपंगता का जो दंश है वो झारखंड झेल रहा है। आप बोल रहे हैं पलायन को लेकर और प्रदूषण को लेकर के, आप सही कह रहे हैं कि ये दो मुद्दे जो है झारखंड के कोर इशू हैं। पलायन की अगर हम बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक लगभग 19 लाख युवा अभी भी राज्य से बाहर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, दूसरे शहरों में हैं, सिर्फ रोजगार के लिए, रोटी कमाने के लिए। झारखंड 40% खनिज देने वाला राज्य, मतलब फैक्ट्री और माइंस की भरमार झारखंड में, और यहाँ का युवा पलायन करता है। निश्चित तौर पे ये जनप्रतिनिधियों की विफलता है। आप दूसरी बात कर रहे थे प्रदूषण को लेकर के, तो जो NGT है या फिर जो स्थानीय स्तर पे जो राज्य प्रदूषण बोर्ड है, उसकी जो शिथिलता है, शिथिलता के कारण जो माइनिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उस सब के अंदर आप देखेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसका जो परसेंटेज है वो मानक से अधिक है। इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में अगर वास्तविक जनप्रतिनिधि, जो आयातित जनप्रतिनिधियों के कारण ये दुर्दशा है, इसीलिए हम लोग JBKSS की ओर से और JLMKM की ओर से हम लोग बार बार ये कहते हैं कि आप भूमिपुत्र को जगह दीजिए, स्थानीय माटी के बेटा को आप संसद में चुन करके भेजिए, सो डैट कि आपके पलायन के मुद्दे को, आपके प्रदूषण के मुद्दे को, आपके जीवन स्तर पे वो संसद में अपनी बात रख सके। और कहना चाहेंगे कि हमारा जो झारखंड है उसमें 1000 पेंशन है। आज हरियाणा चल जाइएगा तो 3000 पेंशन है, जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है। तो झारखंड का पेंशन 3000 क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात कि जहाँ तक पेंशन स्कीम का सवाल है, तो जो पेंशन मंत्रालय है यहाँ झारखंड के अंदर, वो आप ठीक कह रहे हैं कि 40% खनिज देने वाला सबसे धनी राज्य, और यहाँ का जो पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है, वो मात्र 1000 रुपया है। तो उस 1000 रुपया को निर्धारित करने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको झारखंड के सेंटीमेंट से मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको झारखंड के गरीबों से मतलब नहीं है। तो जिनको झारखंड की गरीबी से मतलब नहीं है, झारखंड के लोगों से मतलब नहीं है, तो इसी तरह का उल्टा पुल्टा वो नियम बनाएंगे और सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अपने बीच के लोगों को आप नीति नियम बनाने के लिए भेजिए सदन के अंदर, संसद के अंदर, सो डैट कि आपके काम की बात करें, आपके रोजगार की बात करें, आपकी सुविधा की बात करें। 1000 आप समझ सकते हैं कि क्या होता है आज के समय में, जो कि अमीर राज्य है। अमीर राज्य है। अमीर राज्य होने के बावजूद जो यहाँ के वृद्ध हैं, जो यहाँ के लाचार जो सीनियर सिटीजन है, उनको मात्र 1000 का पेंशन, ये हास्यास्पद है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आप भूमिपुत्र को भेजिए। कि आप हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, अभी 3000 रुपये पेंशन है। हम लोग की पार्टी के लोग अगर जाते हैं संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो निश्चित तौर पे झारखंड के लोगों के हित में जो मामले हैं, झारखंड के लोगों के हित के जो मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। उसमें पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। झारखंड जैसे हरियाणा में 3000 है, झारखंड में भी किया जा सकता है। यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए, GST शेयरिंग के अलावा यहाँ पे माइनिंग और फैक्ट्री से टैक्सेस भी है, रॉयल्टी भी है। तो यहाँ पर बजट बहुत अधिक है, संसाधन बहुत अधिक है, रेवेन्यू कलेक्शन अधिक है, दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
झारखंड हो या बिहार जो मजदूरों का फैक्ट्री बनते जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो वोट हुआ है इस बार चुनाव में बिहार में, तो आकलन में कमी आया है। जो पहले जिस वोट हुआ था उतना वोट नहीं हुआ, उतना परसेंटेज में कमी आया है। जो मजदूर है या गरीब है, अब नेता पर से विश्वास उठते जा रहा है, अब वोट की ओर अग्रसर नहीं है, वोट देने का मकसद में नहीं है, टूट चुके हैं पूरी तरह से। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात कि पहली चरण का मतदान खत्म हो चुका है और बिहार को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वो बात आज अखबार की सुर्खियों में भी है कि क्यों वोटिंग परसेंटेज गिरा है। इलेक्शन कमीशन के इतने एग्रेसिव प्रचार के बावजूद जो विभिन्न कंपनियां हैं, जो विभिन्न सेक्टर्स के जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो यूनिट्स हैं, उनके प्रचार प्रसार के बावजूद अगर वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि जिस ढंग का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लोगों की अपेक्षाओं पर नेता खरे नहीं उतर रहे हैं, युवा निराश है, लोगों के अंदर निराशा पनप रही है, उनका जो लोकतंत्र के ऊपर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं घटता दिख रहा है। ये देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है। और कहेंगे धनबाद लोकसभा में जो निरसा विधानसभा में 2 डैम है बड़ा बड़ा, पंचित और मैथन। पंचित और मैथन का डैम का पानी निरसा वासियों को नहीं मिल रहा, जो कि वहाँ से एक पंचित डैम से पानी जा रहा बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में, और मैथन डैम से एक धनबाद पानी आ रहा, लेकिन निरसा में पानी नहीं मिल रहा, जो कि बहुत ही स्कार्सिटी किल्लत है निरसा में। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर, पेयजल को लेकर, शिक्षा को लेकर के ये स्थानीय मुद्दे हैं। राज्य के अंदर जो विधायक है, निरसा के विधायक के ऊपर ये जाना चाहिए, धनबाद के सांसद के ऊपर ये टिकरा फूटना चाहिए कि ये दोनों संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर क्या कर रहे हैं। अगर 2-2 डैम रहते हुए, बगल से बड़ा कर है, अगर 2-2 डैम के रहते हुए निरसा अगर प्यासा है, निरसा में अगर पेयजल की कमी अगर है, तो फिर जो अब तक के सांसद लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, रीता वर्मा से लेकर पीएन सिंह तक, बीच में एक बार दीदी को मौका मिला, तो ये जो 35 सालों का जो सिलसिला है, इस पूरे 35 साल के अंदर पेयजल अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं तो ये सांसदों की विफलता है। और निरसा के जो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, ये उनकी भी विफलता है। अगर आप अपने स्थानीय नागरिकों को अगर शुद्ध पेयजल भी अगर मुहैया नहीं करवा पा रहे, तो बेकार आप संसद के अंदर है और बेकार विधानसभा के अंदर है। जनता को चाहिए कि इस तरह के जनप्रतिनिधि जो अब तक लोगों को साफ पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा पाए, ऐसे लोगों को बदले, विकल्प पे विचार करें। जेबी केसेस विकल्प दे रही है। स्वास्थ्य की बात करेंगे, जो आरोग्य मंदिर, जो नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य मंदिर पूरा झारखंड, पूरे देश में दिया गया, जो कि उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो बड़ा अस्पताल में जो ट्रीटमेंट होता है वो आरोग्य मंदिर में दिया जाएगा। लेकिन आरोग्य मंदिर का आज स्थिति ऐसा है कि ना नर्स का व्यवस्था है, ना डॉक्टर, हॉस्पिटल बंद रहता है ज़्यादातर। इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार चला रही है केंद्र के अंदर, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक बात तो मानना पड़ेगा कि ये पार्टी और ये सरकार झूठ बोलने में माहिर है। फ्लैगशिप पॉलिसी की बहुत ज़्यादा बाढ़ है। आप देखिए कि 75 साल भारत आज अमृत महोत्सव मना रहा है अपनी आज़ादी का, और 75 साल के बाद अगर देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का वादा या 5 किलो अनाज की गारंटी मोदी सरकार अगर दे रही है, तो आपने देश को 75 साल में दिया क्या? आप हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेवार ठहराते हैं, हर बात के लिए आप कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल सरकार रही है, 13 महीना और 5 साल एक फुल टर्म। अभी नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का सरकार हुआ, एक बार और वो जनादेश मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये अनाज की गारंटी दे रही है, तो 10 सालों में आपने क्या किया? आप अभी आपको रोजगार देना चाहिए था, लोगों को रोजगार के लाइन में लगाना चाहिए था। आप 5 किलो अनाज के लाइन में लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लैगशिप पॉलिसी है, जो झंडा बदार जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भारत के लोगों के खिलाफ है। भारत के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपका जो आत्मसम्मान है क्या 5 किलो अनाज तक सीमित है? आपका जो वोट का जो कीमत है वो क्या सिर्फ 5 किलो अनाज तक सीमित है? आप बात कर रहे हैं आरोग्य मंदिर को लेकर के। देखिए, जहाँ तक आरोग्य मंदिर का सवाल है, आयुष्मान भारत में क्या हुआ? इसी सरकार की देन है। 5 लाख तक की जो इलाज की जो गारंटी है, बहुत सारे अस्पतालों ने घोटाला किया। प्राइवेट अस्पताल जो इनरोल्ड है आयुष्मान के तहत, एक राज्य के अंदर घोटाला हुआ कि 400 मरे हुए लोगों का इलाज किया गया, 37 करोड़ का भुगतान किया गया। तो आप नीतियां बनाते हैं, नीतियां ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, जो घोटालेबाज है वो उसमें लीकेजेस खोजते हैं। तो आरोग्य मंदिर में आप बोल रहे हैं कि नल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, संसाधन नहीं है, तो सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होता। घोषणा कम कीजिए। मान लीजिए अगर आप ये आयुष्मान भारत को आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी नर्स जो प्रॉपर रहना चाहिए, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। वही मैं कह रहा हूं, डिलीवरी जैसा जो सुविधा है वो गांव में आरोग्य मंदिर में होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से कमिटमेंट करते हैं लेकिन फुलफिलमेंट नहीं होता है, वो आप पूरा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रचार करते हैं, जो प्रसार करते हैं अपने उपलब्धियों का, अपनी योजनाओं का, तो उसको धरातल पे सही ढंग से आप इम्प्लीमेंट कर पाए
तो इसको लेकर के संजीदा होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ मिलता मिलना है, चाहिए। तो उनको कम से कम आप नारकीय जीवन जीने के लिए, पशुवत जीवन जीने के लिए अभिशप्त ना करें, और कोशिश करें कि जो योजनाएं आप उनके लिए बनाते हो उनको आप सही ढंग से धरातल पर उतारें। इसकी कोशिश आपकी होनी चाहिए। सरकार की विफलता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल में कीमती समय दिए JBKSS के केंद्रीय प्रवक्ता। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।